भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन ओजस्वी पंक्तियों के साथ मैं आप सभी को 79 इंडिपेंडेंस डे के इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन केवल एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि कर्तव्य की स्मृति, बलिदान की भावना और राष्ट्र के प्रति हमारे प्रेम को दोहराने का दिन है। यहाँ उपस्थित IACM के पूर्व अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, IACM के फैकल्टी, स्टाफ एवं उनके परिवारजन, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एवं उनके परिवार और हमारे न्यूली ज्वाइंड मैनेजमेंट ट्रेनर्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इस तिरंगा के नीचे एकत्रित हुए हैं, न केवल भारत की स्वतंत्रता को याद करने के लिए, बल्कि यह संकल्प लेने के लिए कि हम सब मिलकर एक नए भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनेंगे। आज हम यहाँ इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर चैन की सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने त्याग, तपस्या और बलिदान से हमें यह आज़ादी दिलाई। यह सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह हमारी पहचान, हमारे आत्मसम्मान और हमारे संकल्प का प्रतीक है। साथियों, आज का भारत तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रही है। हम सब मिलकर इंडिया एक्ट 2047 विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह लक्ष्य केवल आर्थिक ही नहीं है, यह एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट इंडिया के निर्माण का एक सपना है। इस लक्ष्य को साकार करने में कोल इंडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज कोल इंडिया भारत की सबसे लाभकारी PSUs कंपनीज में से एक है और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को जिम्मेदारी के साथ पूरा कर रही है। हमारे लक्ष्य 2026-27 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल करें और हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोल इंडिया अब केवल कोयला उत्पादन तक नहीं सीमित है। हम कई नए क्षेत्रों में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। रिन्यूएबल पावर, थर्मल पावर, कोल टू केमिकल्स, कोल गैसिफिकेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, क्रिटिकल मिनरल्स और कई क्षेत्र में। हाल ही में कोल इंडिया को ग्रेट प्लेस टू वर्क खिताब मिला है। कोल इंडिया आज भारत के टॉप एम्प्लॉयज में गिनी जाती है। कोल इंडिया समुदायों के लिए भी अनेक कार्य करती है और उसका CSR एक्सपेंडिचर सभी PSUs में सर्वाधिक है। हाल ही में कंपनी ने तमिलनाडु में महिलाओं को की कैंसर जांच, कोविड-19 में अनाथ हुए विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप, झारखंड के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और IIT IACM धनबाद में सेंटिनरी ऑडिटोरियम जैसे अनेक जन कल्याणकारी परियोजनाओं को स्वीकृत किए। यह सब केवल संभव हुआ है हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण, दूरदृष्टि और नेतृत्व क्षमता के कारण। और जब बात आती है कोल इंडिया को भविष्य की तैयारी करने के लिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट IACM की भूमिका केंद्र में आती है। IACM ने हमेशा कोल इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। जहां हम अपने MPs के लिए इंडक्शन, TSDP, MSDP जैसे कार्यक्रम संचालित करते हैं, वहीं
अधिकारियों के लिए कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी संचालित करते हैं, जैसे कि ज्योति, एक विमेन लीडरशिप पर आधारित अनूठी पहल है, जिसका शुभारंभ पिछले वर्ष कोल इंडिया की 50th फाउंडेशन पे माननीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया गया। मंथन लीडरशिप रिट्रीट, जिसने सहायक कंपनियों के डायरेक्टर्स को एक साझा मंच दिया जहां वे भविष्य की रणनीतियों पर चिंतन कर सके। दिशा और लक्ष्य जनरल मैनेजर्स के लिए, ताकि उनमें नेतृत्व की व्यापक समझ और क्रॉस फंक्शनल स्किल विकसित हो। उड़ान हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के लिए, उन्हें संगठनात्मक दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच प्रदान करते होते इस वर्ष हमने आरंभ किया है। आरोहण एसटी और एमजीआई के साथ साझेदारी में, जिसमें इंटरनेशनल लर्निंग एक्सपोजर भी शामिल है, और ऑर्बन ट्रेनिंग TSAF जमशेदपुर के साथ और ICCFG पंचगनी के साथ। पिछले फाइनेंशियल ईयर में IACM ने 50,000 से अधिक पार्टिसिपेंट डेज की रिकॉर्ड बनाया, जो IACM के इतिहास में सर्वाधिक है। आज की तारीख में MTs का ट्रेनिंग बैकलॉग 0 है। दिशा, आरोहण, ज्योति और मंथन जैसी सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेशंस आयोजित किए गए और यूज ऑफ AI इन माइनिंग पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विजिलेंस डिविजन कोल इंडिया के पहल पर CVO CIL सर्स के मार्गदर्शन में विभिन्न विषयों पर हमने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हर महीने सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। यह उपलब्धि IACM के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे संविदा कर्म बंधुओं के अथक परिश्रम और समर्पण के परिणाम है। इस अवसर पर मैं कोल इंडिया के शीर्ष प्रबंधन, विशेष रूप से हमारे CVO CIL सर, CIL मुख्यालय के अन्य अधिकारियों एवं सभी सहायक कंपनियों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिनके सहयोग से IACM आज नई बुलंदियों को छू रहा है। आने वाले समय में कोल इंडिया की विजन के अनुरूप सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स पर ज़्यादा कोर्सेज आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक पायलट प्रोग्राम भी आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक सब्सिडी कंपनी के एरिया लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैप्चर कर केस स्टडी पेश किया जाएगा। सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। जैसे IACM कैंपस अभी फुल्ली वाईफाई इनेबल्ड है। नया हॉस्टल भवन शीघ्र तैयार हो जाएगा। पूरे परिसर में सिविल रिपेयर वर्क जारी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 625 kVA का नया DG सेट इंस्टॉल हो चुका है। रूफटॉप सोलर पैनल्स का कार्य और JBVNL के डेडिकेटेड अंडरग्राउंड 11 kV फीडर प्रक्रिया में है, जो IACM को एम्पावर्ड, सेल्फ रिलायंट और ग्रीन एनर्जी फ्यूचर की ओर ले जाएगा। इस अमृत काल में जब भारत अपने भविष्य की नींव सशक्त रूप से रख रहा है, हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने अपने कार्यक्षेत्र से एथिक्स, एफिशिएंसी, एक्सीलेंस और सेंसिटिविटी के साथ कार्य करें। न मिटने देंगे इस चमन की रौनक, न मिटने देंगे इस चमन की रौनक, न झुकने देंगे भारत का मान। जब तक है जान तिरंगा रहेगा, हम सबका गर्व, हम सबकी जान। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम न केवल एक बेहतर कर्मी, बल्कि एक बेहतर नागरिक और सच्चे भारतवासी बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद मैम।